पिछला लेक्चर मैंने पढ़ाया था एल्किल हैलाइड का इंट्रोडक्शन, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अब मैं पढ़ाऊंगा उसकी नाम पद्धति। एल्किल हैलाइड की नाम पद्धति, कैसे उसका सामान्य नाम देंगे और कैसे उसका IUPAC नाम देंगे। ठीक है, तो आपको यदि सब कुछ सीखना है तो आप इस सारणी को देखिए। इसमें यौगिक दिए हैं, सामान्य नाम दिया है, IUPAC नाम दिया है। आप इनको कैसे बनाएंगे आप ये देखिए। CH3CH2Br, अब एल्किल हैलाइड नाम ही है तो एल्किल का अलग से नाम लिखिए, हैलाइड का अलग से नाम लिखिए। इसका एल्किल यानी कार्बन वाले जो हैं उनका नाम अलग और जो हेलोजन है उनका नाम अलग। तो एल्किल हैलाइड CH3CH2 ये क्या हुआ, दो कार्बन का है और दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। ठीक है, एथ, और एक हाइड्रोजन कम करो तो क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक है, एल्केन में कितने होते हैं, CnH2n+2, लेकिन एल्किल का क्या होता है, CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन कम होता है। तो एक हाइड्रोजन कम तो दो के लिए एथिल, तो एथिल और Br जो लगा है उसके लिए ब्रोमाइड, यानी हैलाइड आयन होंगे उसके लिए हैलाइड यानी ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। यदि IUPAC देखना है, पहले सामान्य नाम ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो फिर क्या है, एक दो तीन, तीन है। अब क्या है, सेकेंड नंबर पर Cl है। क्या है, सेकेंड नंबर पर Cl है। कुछ भी सेकेंड पर लगा हो तो वो आइसो हो जाता है, और सेकेंड पे दोनों तरफ लगा हो तो नियो हो जाता है। देखिए सेकेंड नंबर पर लगा हुआ है तो सेकेंड नंबर पर लगा है तो आइसो हो जाएगा, तो आइसो। ठीक है ना, आइसोप्रोपिल और क्लोराइड क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, यानी सेकेंड नंबर पे तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया। फिर इसमें देखिए, इसमें क्या है, देखो एक दो तीन चार। ठीक है, IUPAC में देखिए जो कार्बन लगा होता है सिर्फ श्रृंखला वाला होता है, लेकिन जो सामान्य नाम होता है उसमें सब कार्बन मिला के रूट वर्ड लिया जाता है। ठीक है, जैसे रूट वर्ड क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये होता है रूट वर्ड। ठीक है, तो ये सब कार्बन मिला के रूट वर्ड लिया जाता है। तो एक दो तीन चार, तो चार कार्बन है तो चार के लिए ब्यूटिल। लेकिन कौन सा है, देखिए जिस कार्बन से जुड़ा है वो देखिए, ये इसमें भी दूसरे नंबर पर कार्बन लगा है, तो जब दूसरे नंबर पर कार्बन लगा है तो क्या हो जाएगा, आइसो। क्या हो जाएगा, आइसो। अभी मैंने बताया ना आइसो, तो दूसरे नंबर पे आइसो लगा है तो आइसो ब्यूटिल और क्लोराइड। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसमें देखिए, इसमें दोनों तरफ लगा है तो क्या हो जाएगा, नियो। और कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी पेंटिल, तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल, और इसका ब्रोमाइड लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला, CH3 CH2 CH3 और Cl, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने से, एक दो कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन हो गया तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया, यानी एक दो तीन चार सेकेंडरी, और चार है तो ब्यूटिल और Cl है तो क्लोराइड। इसी प्रकार से जो ये ब्रोमाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो अन्य तीन कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक ये, तीन कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, टर्सरी कहते हैं, और टर्सरी ब्यूटिल हुआ, और ये ब्रोमाइड है तो ये यहाँ पे ब्रोमाइड कर लीजिए, ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा सामान्य नाम कंप्लीट हो गया। और अब IUPAC नाम देखना है, तो देखिए IUPAC में क्या होता है, एक श्रृंखला ली आती है सभी में। देखिए इसमें श्रृंखला ली, सीधी श्रृंखला ले लीजिए। अब इसमें क्या हुआ, इसकी गिनती करेंगे किधर से, जिधर से समूह नजदीक पड़ जाए, तो एक दो, और एक से इधर नजदीक पड़ा तो वन ब्रोमो, यानी एक पे लग तो वन ब्रोमो एथेन, दो के लिए क्या होता है एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो वन ब्रोमो एथेन। अब इसमें देखिए ये लंबी श्रृंखला है, कार्बन की सिर्फ श्रृंखला लेनी है, तो इसमें क्या हुआ, तीन हुआ, तो तीन, एक दो तीन, दो नंबर पे आ रहा है तो दो क्लोरो और तीन कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, टू क्लोरो प्रोपेन। इसी प्रकार से ये श्रृंखला देखिए ले लीजिए। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है, ये नहीं है सीधी श्रृंखला लेनी, सबसे लंबी, जो सबसे लंबी हो। अब देखिए गिनती इधर से करेंगे, जिधर से नजदीक पड़े, एक दो तीन, क्योंकि इधर से पहले नंबर पे, इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर पड़ता है। ठीक है, तो इधर से पहले नंबर पे देखिए
अब ये इसमें क्या है, ये ले लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए सबसे लंबी श्रृंखला ये श्रृंखला। अब ये देखिए, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 पे क्लोरो है और 2 पे मेथिल है, ये क्या लगा है, मेथिल। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ये 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हुआ, ठीक है। तो 1 पे क्लोरो लगा है और 2 पे मेथिल लगा है। इस प्रकार से क्या हुआ, अगले में क्या है, देखिए 1 पे ब्रोमो लगा है और देखिए गिनती करेंगे 1 2 3, तो 2 पे दोनों तरफ मेथिल लगा है। क्या लगा है, दोनों तरफ मेथिल लगा है, तो दोनों तरफ मेथिल, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा। 1 पे है ब्रोमो तो 1 पे ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल। देखिए 2 मेथिल लगा हुआ तो डाई मेथिल हो जाएगा, और दोनों कहाँ पे लगे हैं, 2 ही पोजीशन पे लगा है, तो 2,2 कर दिया, 2,2 और डैश डाई मेथिल। और 3 कार्बन के लिए देखिए मेन 3 है, तो 3 के लिए 3 कार्बन है, 3 के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड इन, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए जो भी है अंक लिखा उसके बीच में डैश लगाया, फिर डैश, फिर अंक, फिर डैश, यानी सबके बीच में डैश लगता है। और जब 2 दिए हों, एक ही पर 2 दिए हों, तो उसके लिए कामा लगता है। यानी जब एक चीज कई बार लगा हुआ तो उसके लिए कॉमा लगाकर संख्याओं के बीच में क्या लगता है, कॉमा लगता है। और वैसे संख्याओं और वर्ड के बीच में डैश लगता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 3 4, इसमें 4 दिए हुए हैं, तो 2 पर क्या है, देखिए 1 2 3 4, 2 पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो 2 क्लोरो ब्यूट, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन हुआ। इसी प्रकार से क्या हुआ, देखिए अब ये देखिए ये श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है, तो 1 नंबर पे देखिए 1 और 2, 1 पे ब्रोमो है, खबर देखिए ये ऐसी श्रृंखला ये नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे लंबी श्रृंखला में देखिए 3 आ रहे हैं। सबसे लंबी श्रृंखला मैंने बताई थी ना, ये गलत 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 हो गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे लंबी श्रृंखला बताए थे, तो ये क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन आ रहे थे, लेकिन सबसे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन आएंगे, 2 नहीं आएंगे। 1 2 और 3 आए तो क्या हुआ, देखिए किधर से भी गिनती करिए, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो 1 2 और 3, इस प्रकार से 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो लगा है, 2 पे मेथिल लगा है। भाई देखो इस कार्बन पे क्या है, इस पर ब्रोमो भी लगा है, इस पर मेथिल भी लगा है, क्योंकि जो श्रृंखला को छोड़कर कुछ लगा है तो वो क्या आ जाएगा, पूर्व लग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न। श्रृंखला को छोड़कर जो भी लगा है सब क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न। तो ये एक लगा है अलग से और एक ये अलग से लगा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न। अब ये ब्रोमो पहले आएगा कि मेथिल पहले आएगा, क्यों, ब्रोमो का बी पहले आता है, मेथिल के एम बाद में आता है। इस प्रकार से देखिए ऊपर भी ऐसा ही है, तो क्या आएगा, 2 ब्रोमो और 2 मेथिल, तो क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, यानी 3 कार्बन थे तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखिए 2 ब्रोमो के बीच में डैश, ब्रोमो और 2 और मेथिल के भी डैश डैश लगा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि डैश कहाँ पे लगता है, कॉमा कहाँ पे लगता है। अब मैंने ये सब बता तो दिया है, लेकिन डैश और कॉमा याद रखिएगा, ठीक है। तो संख्याओं के बीच क्या लगता है, कॉमा लगता है, संख्याओं और वर्ड के बीच में डैश लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखेंगे, तब तक नोट करिए। देखिए अब ये आपका नेक्स्ट पेज है, जो इस पे क्या है, CH2Cl2, यानी एक ही कार्बन पे 2 Cl लगे हैं, तो क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 Cl, तो मेथिलीन क्लोराइड। आप 2 Cl बताएंगे अभी, जो 2 ही Cl लगेंगे, 2 एक ही कार्बन पे हेलोजन लगे तो जेम कहते हैं, और 2 विपरीत मतलब अलग अलग पास पास वाले कार्बन पे लगे तो विक कहते हैं, विष। लेकिन यहाँ पे वो नहीं बताएंगे, वो अगले में बताएंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए एक कार्बन से 2 Cl, तो मेथिलीन क्लोराइड। क्या हो गया, एक कार्बन के लिए मेथिलीन और Cl के लिए क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 2 Cl लगे हैं तो डाइक्लोरो, 1 पर ही लगे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 1 डाइक्लोरोमेथेन,
वन वन नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। डाइक्लोरो और एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड एन, डाइक्लोरोमेथेन। इस प्रकार से एक ही कार्बन है, उसी एक ही कार्बन का यौगिक, उसमें 3 Cl लगे हैं, तो क्या होता है, इसका सामान्य नाम होता है क्लोरोफॉर्म, सभी लोग जानते हैं। और एक कार्बन पे 3 Cl तो ट्राई क्लोरो, और सिंगल एक कार्बन को तो मेथिन कहते हैं, मेथ, और सिंगल बॉन्ड एन। भाई जब एक ही तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही तो होगा, उसमें बॉन्ड होता ही नहीं कार्बन कार्बन बीच, कार्बन दो है ही नहीं, तो बॉन्ड सिंगल मेथेन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड में 2 कार्बन के नीचे नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक इसमें CCl4, ठीक है, इसमें 4 Cl हैं, तो 4 Cl के लिए टेट्रा क्लोरो, और सिंगल बॉन्ड के लिए मेथेन। ठीक है, एक कार्बन के लिए मेथेन। और अगर इसमें लिखना है तो कार्बन एक दिया है तो कार्बन प्लस 4 क्लोराइड है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसके ये नाम अपने तरफ से दिए जाते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए जाते हैं वो कुछ में वो आते हैं, कुछ अलग एल्किल जिससे बताया था वैसे लिखे आते हैं। तो इसका क्लोरोफॉर्म वैसे लिख दिया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को कार्बन मान लिया और फिर टेट्रा क्लोराइड मान लिया। ठीक है, सामान्य अपने तरफ से दिए जाते हैं, मतलब कुछ एक सजेशन के हिसाब से। इसमें मेथिलीन, इसको मेथिलीन कह दिया और इसको क्लोराइड कह दिया, इसको क्लोरोफॉर्म कह दिया, इसको CCl4 कार्बन और प्लस टेट्रा क्लोराइड। इसको देखिए एन नॉर्मल होता है, एन मतलब नॉर्मल, यानी जो है लास्ट वाले कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, आइसो के लिए दूसरे कार्बन से, और नियो के लिए एक दूसरे कार्बन पे डबल। ठीक ना, एन क्या होता है, नॉर्मल, यानी सिंगल लास्ट में जुड़ जाए, पहले कार्बन पे जुड़ जाए। और सेकेंडरी के लिए जिस कार्बन से जुड़े वो 2 कार्बन से जुड़े, और टर्सरी के लिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो 3 कार्बनों से जुड़े, वो टर्सरी होता है, इसलिए एन लिखा, एन सामान्य नॉर्मल मतलब। ठीक है, तो CH3CH2CH2 नॉर्मल फ्लोराइड, यानी प्रोपिल फ्लोराइड 3 है, ये 3 के लिए प्रोपिल होता है। इस प्रकार से 1 पे लगा है फ्लोरो, तो 1 2 और 3, 1 फ्लोरो, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 फ्लोरो प्रोपेन हो गया। इस प्रकार से आप देखिए। ठीक है, अब ये क्या है, एलिल ब्रोमाइड। मैंने कल बताया था कि इसमें जिस कार्बन से, यानी जो sp2 कार्बन होता है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, उस कार्बन के पास वाला जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो, जो sp3 वाला हो, ठीक ना, ये sp2 कार्बन था, sp2 कार्बन से sp3 कार्बन जुड़ा हो, उस sp3 कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसे कहते हैं एलिल ब्रोमाइड। यदि IPSC नाम लिखना है तो क्या है, अब गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर समूह है लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, तो क्या है 3 पे ब्रोमो है तो क्या आ जाएगा 3 ब्रोमो, और 3 के लिए प्रोप, और डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो गया प्रोपीन। ठीक है ना, अब इसमें क्या है देखिए, इसमें तो 2 ही है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है तो सिंपल, एक पे लगा है क्लोरो, अब चाहे इधर से गिनो चाहे, लेकिन दोनों को पहले सिंगल डबल बॉन्ड देख लिए, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बन पे है। अब क्लोरो देखेंगे, समूह देखेंगे, वो इधर से जुड़ा तो इधर से गिनती करेंगे, 1 2 यानी 1 क्लोरो, और इसके लिए क्या है एथ, और डबल बॉन्ड के लिए एथीन। एथ क्यों आया, क्योंकि 2 कार्बन थे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये सारणी भी कंप्लीट, ये पेज भी कंप्लीट। अब इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखिए अब ये आपका अगला जो पेज है, इसमें क्या बताया गया है, जेम डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड। ठीक है ना, जेम क्या होता है, जेम वो होता है जिस कार्बन पे, एक ही कार्बन पे एक से अधिक यानी 2, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तत्व लगे हुए हों, 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हों, तो उसे जेम हैलाइड कहते हैं। ठीक है, जेम कहते हैं। और जिसमें पास पास वाले कार्बन पे लगे हुए हों हाइड्रोजन, तो उसे विस कहते हैं। इसमें देखिए 2 कार्बन है, इसमें एक ही कार्बन पे दोनों Cl लगे हैं, तो क्या हो जाएगा जेम डाइहैलाइड। इसमें पास पास वाले पे लगे हैं तो विस डाइहैलाइड। इसको 1,1 डाइक्लोरोमेथेन एथेन, और इसको 1,2 डाइक्लोरोएथेन। कैसा देखिए, 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ होता है, एथेन तो हो ही गया। अब देखिए 1 पे दोनों के पोजीशन 1 पर ही दोनों क्लोरो लगे हैं, तो क्या हो जाएगा 1,1 डैश डाई, यानी 2 बार लगा है ना तो डाई, और क्लोरो है तो क्लोरो, और 2 कार्बन है तो 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ये देखा जाएगा, ये सब थोड़ी माना जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन बीच देखता है एन इन आई। ठीक है, तो ये क्या है देखिए, अब इसमें क्या पास पास में लगा है तो विस डाइहैलाइड, या इसे एथिलीन डाइक्लोराइड, या इसे एथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक ना, अब इसमें क्या है देखिए 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, यानी 1,2 यानी 1,2 यानी 1 पर ये लगा है, 2 पर ये लगा है,
चाहे एक ये मान लो चाहे दो ये मान लो। 1 और 2 दोनों पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरो लगा है, तो 2 लगे हैं तो डाई डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो एथेन और 1 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए, देख लीजिए। तब तक आगे बताएंगे, इसके बाद बताएंगे क्या, बेंजीन। ठीक है ना, उसका नाम क्या बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये बेंजीन वाला है। ठीक है, बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य नाम और आईपीएसी नाम एक ही होते हैं। क्या होते हैं, दोनों नाम एक ही होते हैं। डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य नाम जो है सब दोनों एक ही होते हैं, लेकिन अगर डाई हैलोजन आ जाए, ट्राई हैलोजन आया तो अलग हो जाता है। ठीक ना, सामान्य नाम आर्थो मेटा पैरा, यानी आर्थो मेटा पैरा क्या होते हैं, जो मेन पोजीशन है उसके पास वाला आर्थो, उसके तीसरे वाला मेटा और ये पैरा। पहली पोजीशन आर्थो, यानी पहली पोजीशन जो इसके पास वाला होता है आर्थो, इसके तीसरे वाला मेटा होता है और ये यहाँ वाला जो यहाँ पे लगा होता है वो पैरा होता है। यहाँ पे देखो क्या है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है, इसे ब्रोमोबेंजीन कह दिया। आईपीएसी में भी ब्रोमोबेंजीन, इसमें 2 लगा हुआ है तो क्या है, मेटा पे ब्रोमो लगा है और ब्रोमो भी है, तो ये ब्रोमोबेंजीन तो है ही, ये आपने देखा भी। तो मेटा पे लगा है तो मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, यानी एक ब्रोमो तो इसमें भी है, एक मेटा पे है, तो क्या हो जाएगा, मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए 1 और 3 पे लगा है तो 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन। एक तो आप इसको ब्रोमोबेंजीन मान ही लीजिए, ठीक ना। अब इसमें क्या है, ये ब्रोमोबेंजीन और ये क्या है, सिमेट्रिक। देखिए इसमें के बीच दोनों के बीच एक छूटा हुआ है, इन दोनों के बीच एक छूटा हुआ है, इन दोनों के बीच भी एक छूटा हुआ है, तो ये सिमेट्रिक यानी सब तरफ से क्या है, एक जैसा है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो गया, क्योंकि 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन, और बेंजीन रिंग तो है ही है। अब क्या है 135 देखो पोजीशन पे लगा है, ट्राई 3 ब्रोमीन है तो ट्राई ब्रोमो, और साथ में ये बेंजीन तो है ही। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्या है, देखिए आर्थो पे क्लोरो लगा है। यदि क्लोरो को फर्स्ट पोजीशन मानते हो तो ये आर्थो पे लगा है, यदि इसको फर्स्ट पोजीशन मानते हो तो ये आर्थो पे लगा हुआ, यानी जो मेन मानते हो उसके पास वाला क्या होता है, आर्थो, उसके दूसरे नंबर वाला क्या होता है, आर्थो पास क्या होता है, मेटा, और मेटा पास क्या होता है, पैरा। ठीक है, तो ये देखिए ये आर्थो हुआ, अगर इसको पहला मान लिया तो ये आर्थो हुआ, तो देखिए क्या हुआ, ये आर्थो क्लोरो, इसको पहला माने तो ये आर्थो क्लोरो टॉलुइन हुआ। ठीक है, आईपीएसी में लिखे तो 2 क्लोरो हो जाएगा, यदि इसको पहला मान लिया तो ये 1 क्लोरो हुआ। देखिए इसको पहला मान लिया क्लोरो को तो 1 क्लोरो, और ये 2 मान ले तो 2 मेथिल और बेंजीन। यदि इसको पहला मान लिया तो क्या हुआ, 2 क्लोरो, देखिए 2 क्लोरो, और इसको इसका नाम होता है टॉलिन, बेंजीन के साथ और CH3 लगा हुआ हो तो क्या होता है, टॉलिन, 2 क्लोरो टॉलुइन। और ये क्या है, बेंजिल, इसका नाम है, सामान्य नाम क्या है, बेंजिल क्लोराइड, यानी बेंजीन के साथ में एक CH2 लगा हुआ है तो क्या होता है, बेंजिल। ठीक है, टॉलुइन का एक हाइड्रोजन कम किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, टॉलुइन का एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए और Cl लगा दिया तो क्या, बेंजिल क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड। और इसका 1 नंबर पे देखिए, ये इसको मान लिए, इसको रूट वर्ड मान लेते हैं। ठीक है, देखो इसको रूट वर्ड मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एक कार्बन, अब इसके लिए ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, तो इसका क्या होता है, फेनिल होता है, इसका क्लोरो होता है। तो देखिए 1 पे लगा है तो 1 क्लोरो, और ये क्या हो गया, फेनिल, और ये एक के लिए मेथेन होता है, तो देखो 1 क्लोरो फेनिल मेथेन, इसका आईपीएसी नाम अलग तरीके से लिखा जाता है। जब 2 लगाते हैं तो इसको भी पूर्व लग्न के रूप में और इसको भी पूर्व लग्न के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों पूर्व लग्न हो जाएंगे और ये इसका जो एक कार्बन है वो मेथेन हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी सारी आईपीएसी मैंने क्रम बाई क्रम करवा दिया है, A to Z सब कुछ अच्छे से बताया है। यदि आपको कोई डाउट लगे तो इसको पुनः बैक करके देखना, और पुनः देखना तो क्या हो जाएगा, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और तब भी अगर डाउट नहीं आता है तो आपको कमेंट कर